आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य ज्ञान में। यदि आपको हमारा यह प्रयास उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना समय गंवाए तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। यह किसानों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञानम शकुंतलम का पहला अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने 1789 में किया था और यह किसी भी भारतीय नाटक का पश्चिमी भाषा में पहला अनुवाद था जिसने भारतीय साहित्य और संस्कृति को यूरोप में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्वेश्चन का आंसर सर विलियम जोन्स होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया? रंगून। अक्टूबर 1775 को दिल्ली में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ। जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सजा देने के लिए देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया था, जहां पर 1862 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। तलवंडी का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर ननकाना साहिब पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कोचीन राजधानी थी। कोचीन 14वीं शताब्दी से ही भारत की पश्चिमी तट रेखा का मसालों का व्यापार केंद्र रहा है और इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसी, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना और फकीर अजियाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? मुगल बादशाह अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने 1574 में अफगान सरदार दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इनका शासनकाल 10 वर्षों तक रहा। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है? मृत्यु का। जन्म केले, कमल और बैल का प्रतीक है। महाभिनिष्क्रमण यानी त्याग। अश्व यानी घोड़ा का प्रतीक है। निर्वाण यानी ज्ञानोदय। बोधि वृक्ष यानी पीपल इसका प्रतीक है। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु स्तूप का प्रतीक है। यौवन सांड का प्रतीक है। निर्वाण यानी मोक्ष पदचिन्ह का प्रतीक है। प्रथम उपदेश चक्र का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से 1938 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत था। इन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्सियन कहाँ सीखी? गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा मुख्य रूप से आनंदपुर साहिब में हुई, जहाँ उन्होंने संस्कृत, पंजाबी, ब्रज और फारसी सहित कई भाषाएं सीखी और फारसी की शिक्षा उन्होंने भाई सतीदास और मुस्लिम विद्वान काजी पीर मोहम्मद से प्राप्त की थी, जो आनंदपुर में ही रहते थे। इस क्वेश्चन का आंसर आनंदपुर साहिब होगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? सरोद को। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इनको 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस की खोज इस दौरान हुई? अबेकस की खोज किसी एक समय या व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि यह प्राचीन सभ्यताओं खासकर प्राचीन बेबीलोन लगभग 300 से 500 ईसा पूर्व और बाद में फारस लगभग 600 ईसा पूर्व, चीन और रोम में धीरे धीरे विकसित हुआ, जिसे इतिहास का पहला गणना यंत्र माना जाता है, जिसमें शुरू में रेत या पत्थर का इस्तेमाल होता था और फिर मोतियों वाली फ्रेम बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? फ्रांस ने। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। बिस्मार्क को आधुनिक जर्मनी के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? 1/10। भारत में लोकसभा व राज्यसभा के कोरम यानी गणपूर्ति के कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना आवश्यक है। इस प्रकार लोकसभा के लिए कोरम संख्या कम से कम 55 तथा राज्यसभा के लिए कम से कम 25 से 30 सदस्य
आवश्यक है। कोरम यानी गणपूर्ति का अर्थ सदन की बैठक आयोजित करने हेतु उपस्थित आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? पेरिस से। फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका चार्ली हेब्डो को पहली बार 1970 में पेरिस से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिनी किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। हिनी एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2009 में H1N1 हिनी को महामारी घोषित किया था तथा 2010 में WHO ने महामारी खत्म होने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? जयपुर में। पृथ्वी पर सबसे महान साहित्यिक समारोह के रूप में वर्णित जयपुर साहित्य महोत्सव विचारों का एक शानदार उत्सव है। इसका 16वां संस्करण 19 से 23 जनवरी 2023 को होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश है। पलाश एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही सुंदर और आकर्षित करने वाले होते हैं। इन फूलों के आकर्षण के कारण इसे जंगल की आग भी कहते हैं। पलाश का फूल उत्तर प्रदेश तथा झारखंड का राज्य पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह भारत में स्थापित 18वां टाइगर रिजर्व है। यह बाघों की संख्या के घनत्व के मामले में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? कानपुर में। भारत में ऊनी वस्त्रों की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई, लेकिन इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद पंजाब में हुआ। इस उद्योग के लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? 4। मुख्यतः प्राकृतिक रेशम 4 प्रकार के होते हैं। मलबरी रेशम, टसर रेशम, ईरी रेशम, मूंगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे मासूमों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है? इरूला। इरूला जनजाति तमिलनाडु के उत्तरी जिलों तिरुवल्लुर जनपद, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम आदि जिलों में बड़ी संख्या में निवास करती है। इरूला विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 आदिवासी जनजातियों में से एक है। जारवा जनजाति का संबंध नेग्रिटो समुदाय की जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था? दिए गए ऑप्शन में से भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना हंगुल परियोजना है, जो भारत सरकार द्वारा 1970 ईस्वी में शुरू की गई थी। हंगुल यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का एक सरल स्वभाव वाला हिरन है। यह अब केवल कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचा है। भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में, गिर सिंह परियोजना 1972, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, गेंडा परियोजना 1987, हाथी परियोजना 1992, गिद्ध परियोजना 2006, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? जनवरी 2015 में। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। बदलते समय को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारत के लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। पवनार एक ऐतिहासिक गाँव है जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर बसा है। आचार्य विनोबा भावे ने परमधाम आश्रम की स्थापना की थी। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान तथा भारत छोड़ो आंदोलनों की शुरुआत परमधाम आश्रम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा को दर्जा देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की संसद कहलाती है? डायट। जापान देश के संसद का नाम डायट कहलाती है। विश्व के प्रमुख देशों की संसदों के नाम ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम संघीय संसद, अफगानिस्तान का सूरा, बांग्लादेश का जातीय सभा, भूटान के त्सुंगडू, चाइना के नेशनल पीपल्स कांग्रेस, फ्रांस का नेशनल असेंबली, ईरान का मजलिस, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, अमेरिका का कांग्रेस और भारत का संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियाल मुद्रा है सऊदी अरब की? रियाल मुद्रा सऊदी अरब देश की है। रियाल मुद्रा वाले अन्य देश ओमान, यमन, ईरान, कतर और ब्राजील हैं। भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल की मुद्रा रुपया है। सिंगापुर, ताइवान, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका देशों की मुद्रा डॉलर है। थैंक यू।